नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक बिहार और मैं आपका स्वागत है। आज 12 जून और बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। सीआरपीएफ में शिक्षक से लेकर आया तक के पदों पर भर्ती। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने नोटिफिकेशन जारी कर विभिन्न पदों पर आवेदन मांगे। सीआरपीएफ ने जिन पदों पर आवेदन मांगे उसमें हेड मजिस्ट्रेट के साथ ही आया शिक्षक फिजियोथेरेपिस्ट के पद पर शामिल। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को crpf.gov.in पर जाना होगा। आवेदन प्रक्रिया 25 जून 2021 तक जारी रहेगी। इन पदों पर 18 से 40 साल के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। SC, ST, OBC, PWD, PS श्रेणी के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट प्राप्त होगी। इच्छुक उम्मीदवार को इन पदों के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। जॉब लोकेशन उत्तर प्रदेश है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदकों को आधिकारिक वेबसाइट crpf.gov.in पर जाना होगा। भारतीय तटरक्षक 350 नाविक और यांत्रिक पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी। रक्षा मंत्रालय के अधीन भारतीय तटरक्षक बल ने नाविक और यांत्रिक के पदों पर लेके भर्ती के नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तीनों ही पदों के लिए 350 रिक्तियों के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड 2021 के द्वारा बैच में भर्ती की जानी थी, जो 22 तक चलेगी। इन पदों के आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड.gov.in पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की प्रक्रिया 2 जुलाई को शुरू होगी और 16 जुलाई 2021 तक चलेगी। इंडियन कोस्ट गार्ड भर्ती अधिसूचना 2021 के अनुसार नाविक के पदों के लिए उम्मीदवार आवेदन के पात्र हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैथ्स या फिजिक्स विषयों के साथ 10+2 उत्तीर्ण किए हो। वहीं नाविक पदों में 10वीं पास होना चाहिए। दूसरी तरफ यांत्रिक पदों के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। SSC ने DEO और LDC स्किल टेस्ट रिजल्ट किया घोषित। कर्मचारी चयन आयोग ने DEO और LDC GSS सहित अन्य पदों के लिए आवेदन किया है, जो कंबाइंड हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2018 की स्किल परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया। आयोग ने इन पदों के लिए कराई टाइपिंग टेस्ट और डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट का परिणाम आधिकारिक पोस्ट ssc.nic.in पर जारी किया है। ऐसे में जो भी उम्मीदवार स्किल टेस्ट में शामिल हुए वे जरूरी डिटेल्स एंटर करने के बाद रिजल्ट की जांच कर सकते हैं। आयोग की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक स्किल टेस्ट में उम्मीदवारों के प्रतिशत विवरण 15 जून 2021 को आयोग के द्वारा वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। उम्मीदवार अपने रजिस्टर्ड ID और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। यह सुविधा 15 जून 2021 से लेकर 30 जून 2021 तक उपलब्ध रहेगी। बिहार सरकार में जनसंपर्क अधिकारी की वैकेंसी। बिहार लोक सेवा आयोग ने फरवरी माह में सहायक निदेशक सह जिला संपर्क अधिकारी के पदों के लिए 31 वैकेंसी निकाली थी। जी हां, उसके लिए आवेदन की विंडो रीओपन कर दी गई। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले आवेदन नहीं किया था वह 11 जून से bpsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 5 जुलाई 2021 है। BPSC की न्यूनतम आयु सीमा की गणना तिथि में बदलाव कर आवेदन की प्रक्रिया फिर से शुरू की गई है। पहली न्यूनतम आयु सीमा की गणना तिथि 1 अगस्त 2017 से रखी गई थी, जिसे बदलकर अब 1 अगस्त 2020 तक कर दिया गया है। जबकि अधिकतम आयु सीमा की गणना तिथि पहले से ही 1 अगस्त 2017 से रखी गई थी। आयोग ने यह कहा है कि जिन उम्मीदवारों ने पहले आवेदन कर दिया है उन्हें फिर से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। देश में नए केस 1 लाख से कम पर मौतें 3400 से ज्यादा। कोरोना के केसों में लगातार कमी देखने को मिल रही। जी हां, लेकिन मौतों के आंकड़े जर बढ़ाने वाले हैं। जी हां, बीते एक दिन में 91,702 नए केस सामने आए, जबकि इस अवधि में 3,403 मौतें हुई। भले ही कोरोना के नए केस बीते 4 दिनों से 1 लाख से कम बने हुए, लेकिन मौतों का आंकड़ा चिंताजनक बनी हुई। निकली यह है कि जब कोरोना के नए केसों की संख्या 3 लाख के करीब थी तब मौतों का आंकड़ा भी यही था। यह पता चलता है कि भले ही कोरोना का संक्रमण फैलते रफ्तार कम हुई गई है, लेकिन उसकी मारक क्षमता काफी तेज है। हालांकि इस बीच राहत की खबर यह है कि देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या तेजी से कम होते जा रहे। 11,21,371 रह गई है। पिछले एक दिन में ही सक्रिय मामलों में 46,281 की कमी देखने को मिली। यह लगातार चौथा दिन ऐसा रहा है जब कोरोना के नए केसों की संख्या 1 लाख से कम दर्ज की गई है। राज्य में कोरोना के 551 नए मामले सामने आए। बिहार में कोरोना के मामले अब तेजी से मचने दिख रहे। जी हां, ऐसे मरीजों की संख्या अब लगातार कम होती जा रही। कोरोना के दूसरे संक्रमण की चपेट में आए बिहार की हालत कुछ दिनों पहले से भयावह की स्थिति में थी। कई जिलों में 100 से अधिक कोरोना के मामले रोजाना सामने आ रहे थे। अस्पतालों में बेड खाली दिखना मुश्किल हो गया था। हालांकि पिछले कुछ दिनों में अब पूरे सूबे में राहत की सांस ली जा रही है। अधिकतर अस्पतालों की हालत अब सामान्य हो चुकी है। वहीं 24 घंटे के अंदर अब राहत भरे आंकड़े सामने आए हैं। बिहार पुलिस एसोसिएशन अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह निलंबित। बिहार पुलिस मुख्यालय ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। जी हां, पुलिस मुख्यालय के अपराध
अनुसंधान विभाग के द्वारा जारी आदेश में इस बात की चर्चा की गई। मृत्युंजय कुमार सिंह विभाग में पुलिस निरीक्षण के पद पर तैनात थे। कोविड-19 महामारी संक्रमण के स्तंभ में बिहार के पुलिस महानिदेशक संजीव कुमार सिंघल पर आपत्तिजनक और निराधार टिप्पणी की गई थी। पूरे मामले को लेकर मृत्युंजय कुमार सिंह स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। इस पर दिया गया कि उनका जवाब असंतोषजनक था, इसलिए बिहार के पुलिस महानिदेशक ने मृत्युंजय कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सरकारी स्कूल बना शराब का गोदाम, 40 कार्टून बरामद। लॉकडाउन के कारण स्कूल में पठन पाठन ठप क्या हो गया है? बिहार माफियाओं ने स्कूल को ही शराब का गोदाम बना दिया। जी हां, जब पुलिस की छापेमारी हुई तब विदेशी शराब के दर्जनों कार्टून स्कूल परिसर से बरामद किए गए। मामला दरभंगा के सिमरी थाना क्षेत्र के जलवार पंचायत स्थित डेगुड़ा उत्क्रमित मध्य विद्यालय का, जहां सामने से तो स्कूल बंद पड़ा था, लेकिन अंदर ही अंदर स्कूल परिसर के कमरे को शराब माफियाओं ने गोदाम बना दिया था। पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर यहां पहुंची और कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में अवैध विदेशी शराब को बरामद कर लिया। दरभंगा के एसडीपीओ अनुज के द्वारा टेको मध्य विद्यालय परिसर के कमरे में शराब की सूचना मिली थी। इसके बाद सिमरी थाना की पुलिस जांच में पहुंचकर 426 लीटर अवैध विदेशी शराब को बरामद कर लिया। फिलहाल सिमरी थाने में प्राथमिकी दर्ज कर आगे कार्रवाई की जा रही। फिलहाल किसी भी गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस जांच अभी जारी है। स्वर्णों को मिलेगी जाति प्रमाण पत्र। बिहार सरकार गैर आरक्षित श्रेणी के लोगों को जनजाति प्रमाण पत्र देगी। जी हां, ऐसे गैर आरक्षित वर्ग का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसमें उनकी जाति का जिक्र होगा। यह स्तंभ में सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार को आदेश जारी कर दिया। आदेश की प्रति सभी जिलाधिकारियों और बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के अपर निदेशक को दे दी गई। यह आदेश तुरंत लागू होगा। इसके साथ ही गैर आरक्षित श्रेणी के लोगों के लिए जाति प्रमाण पत्र जारी होगा। जांच के बाद अगर वे आर्थिक रूप से कमजोर पाए जाते हैं तो उन पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसके आयुक्त सरकारी सेवा में आरक्षण की सुविधा हासिल करने के लिए होगा। बिजली चोरी करे लोगों की खैर नहीं। बिहार में बिजली चोरी कर रहे लोगों की अब खैर नहीं। बिजली कंपनी ने तय किया है कि ऐसे लोगों को ट्रैक करने के साथ ही रात में छापेमारी की जाएगी। इसे लेकर विशेष दल तैयार किए गए हैं। इससे विद्युत चोरी के मामले में कमी आएगी। राज्य में बिजली चोरी के मामले बढ़ने को देखते हुए ये अहम फैसला माना जा रहा है। रात में छापेमारी को निकली टीम अगर किसी भी घर पर प्रतिष्ठान में साधे फंसाकर बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए तो मौके पर मुकदमा दायर होगा। मोटी रकम का जुर्माना भी किया जाएगा। स्थानीय स्तर पर काम करे बिजली कंपनी के अधिकारी को कहा गया कि यह उनकी जवाबदेही है कि देखिए कि लोग टोका फंसाकर बिजली चोरी नहीं कर रहे हैं। IGIMS में ब्लैक फंगस की सर्जरी का बनाया रिकॉर्ड। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान ने 20 दिनों के अंदर ब्लैक फंगस से 100 मरीजों का ऑपरेशन का रिकॉर्ड बनाया। जी हां, संस्थान की ओर से 100 मरीजों को नई जिंदगी देने का प्रयास किया गया। इससे पहले बिहार के किसी भी अस्पताल में 100 ऑपरेशन का अब तक रिकॉर्ड नहीं हुआ। गुरुवार को संस्थान में 110 मरीज मिले थे, जिसमें शुक्रवार को संस्थान के ब्लैक फंगस वार्ड में एक मरीज का ऑपरेशन किया गया था। अब ऑपरेशन में 100वां स्थान ऑपरेशन बना है। IGIMS के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल का कहना है कि ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए ऑपरेशन सबसे जरूरी है। ऐसे मरीजों की जान बचाने के लिए ऑपरेशन लगातार जारी है। अब भी ऑपरेशन की जरूरत होती है तो डॉक्टर OT में पहुंच जाते। इसमें समय नहीं दिया जाता, ना ही इंतजार होता है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन। देश भर में लगातार पेट्रोल डीजल में अन्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों के खिलाफ बिहार युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पटना के डॉक बंगला चौराहे के पास यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महंगाई रोकने की मांग की गई। प्रदेश युवा कांग्रेस के द्वारा केंद्र सरकार की निकम्मी पर व्यवस्था के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजधानी में भी युवा कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। BPSC से पहली मुस्लिम महिला DSP बनी रजिया। BPSC परीक्षा के रिजल्ट में ग्रामीण व असाधारण प्रतिभा की चमक दिख रही है। जी हां, इन ग्रामीण प्रतिभाओं की चहुओर प्रशंसा हो रही है। वहीं गोपालगंज जिला निवासी रजिया की सफलता की जांच अभी पूरे बिहार में है। रजिया मुस्लिम बिरादरी से बिहार में DSP बनने वाली पहली लड़की है। मां के आंचल के छांव तले पढ़ लिखकर रजिया ने अपनी प्रतिभा पर परचम लहराते हुए BPSC की परीक्षा में सफलता हासिल की। जी हां, अदुआ प्रखंड के खाना सामा चोले के स्वर्गीय असलम अंसारी की बेटी रजिया सुल्तान का चयन DSP के पद पर हुआ है। पिता की असमय मृत्यु के बावजूद रजिया ने हिम्मत नहीं हारी और मां के प्रदर्शन में अपनी पढ़ाई जारी रखी। BPSC में सफलता अर्जित कर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे हदुआ पंचायत का नाम रोशन कर दिया। फंगस के बाद अब नए संक्रमण ने बढ़ाई बिहार की मुश्किलें। बिहार में कोरोना संक्रमण के बाद ब्लैक फंगस लोगों के लिए आफत बन के सामने आई थी। जी हां, अब स्वास्थ्य विभाग ने यह नए संक्रमण के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी। अब तक दूसरे संक्रमण ने प्रदेश में दस्तक दे दी है। एस्परगिलोसिस फंगस का एक नया संक्रमण अब सामने आ गया है, जिसमें बिहार में अब दस्तक दे दिया है। पटना के अस्पतालों में इसके लिए सामने मामले आए हैं। कोरोना संक्रमित मामलों के बीच में ही ब्लैक फंगस के मामले पा रहे थे। उसमें एस्परगिलोसिस का ठीक इसी पर मिलता जुलता संक्रमण है, लेकिन इसकी पहचान डॉक्टरों के लिए मुश्किल से पैदा कर दी गई है।
रिपोर्ट के अनुसार सीटी स्कैन में भी इसकी आसानी से पकड़ नहीं किया जा सकता। डॉक्टरों के लिए एक नई बड़ी चुनौती सामने आ गई है, क्योंकि इन्हें इलाज के लिए पहले कंफर्म होना पड़ता है कि मरीज ब्लैक फंगस का है या फिर एस्परगिलोसिस का है। इसके बाद ही वो इलाज की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। नेशनल ग्रेडिंग में आवेदन की अर्हता तक नहीं रखते बिहार के कई शिक्षण संस्थान। राज्य के विश्वविद्यालय व कॉलेज नेशनल ग्रेडिंग में आवेदन करने की अर्हता भी नहीं रखते, क्योंकि उनके लिए नैक में अच्छी ग्रेडिंग चाहिए। नेशनल ग्रेडिंग की तो छोड़िए, ज्यादातर विश्वविद्यालय नैक की अच्छी मान्यता के लिए भी संघर्षरत है। स्थिति यह है कि राज्य के कॉलेजों में जब मान्यता के लिए निरीक्षण के लिए नैक की टीम आती है तो यहाँ तरह तरह के विभिन्न विषयों में हुए शोध कार्य तलाशी जाती है, चाहे वह छात्रों के हो या शिक्षकों के, लेकिन उन्हें भी निराशा ही हाथ लगती है। नैक टीम को ढूंढने पर नहीं मिलता उद्ग्रीन शोध। जी हाँ, वर्तमान में पीयू की इकलौता विवि है जो नैक में B+ ग्रेड प्राप्त है। उसे भी A और A+ ग्रेड नहीं मिलने की वजह से शोध में कमी बताया गया। साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज और BA कॉलेज में भी मान्यता मिली थी, लेकिन वहाँ निरीक्षण के लिए पहुंची टीम रिसर्च खोजती, लेकिन हर जगह इसकी कमी साफ नजर आती है। AISHE की रिपोर्ट में बिहार का बेहतर प्रदर्शन। शिक्षा मंत्रालय की अखिल भारतीय उच्च विद्यालय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-2020 जारी कर दिया गया है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में यह रिपोर्ट आंशिक तौर पर उत्साहजनक कही जा सकती। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में सकल नामांकन अनुपात में आंशिक 0.9% का इजाफा हुआ है। दरअसल अब प्रदेश के 18 से 23 उम्र के प्रति 100 विद्यार्थियों में उच्च शिक्षण संस्थान में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 14.5 हो गई थी। पिछले 5 साल में यह आंकड़ा बिहार के लिए सार्थक था। रिपोर्ट में बताया गया कि प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में निजी और सरकारी विश्वविद्यालयों की संख्या में करीब 33% का इजाफा हुआ है। 2015 से लेकर 16 में प्रदेश में सभी वर्ग के विश्वविद्यालयों की संख्या 20 थी। 2019-20 की रिपोर्ट में विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़कर अब 35 हो गई थी। हालांकि शुरुआती सालों में कई विश्वविद्यालयों की स्थापना धीमी गति से हुई थी। पटना के PMCH में 53 तरह की जाँच बंद पड़े तो मरीज हुए परेशान। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इन दिनों बायोमेट्रिक के साथ ही जुड़ी सभी तरह की जांच बंद कर दी गई। PMCH में करीब 53 बीमारियों की जांच की जाती है। नतीजन इस पीड़ित मरीजों को कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। मरीज अस्पताल के इमरजेंसी व क्लिनिक पैथोलॉजी लैब में जांच के लिए भटक रहे हैं। वहीं इमरजेंसी आदि की तरह के मरीजों की भीड़ होने की वजह से समय पर जाँच नहीं हो पा रही है। सबसे अधिक परेशानी मलेरिया, यूजन कल्चर, TB और हेपेटाइटिस से जुड़े मरीजों को हो रही है। 9 जून से अनलॉक के बाद PMCH में मरीजों की संख्या बढ़ गई। OPT में पिछले 2 दिनों से रोजाना 700 से अधिक मरीज इलाज करा रहे हैं। ऐसे में करीब 200 से अधिक मरीजों को माइक्रोबायोलॉजी से जुड़ी जांचों की जरूरत है, लेकिन सुविधा बंद होने की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा है। कोरोना के कारण 3 से 4 मरीजों में PMCH में माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित जांचें बंद कर दी गई है। ANM पद की फर्जी वैकेंसी, कई जिलों से रोहतास पहुंच गई थी अभ्यर्थी। सासाराम इंटरनेट मीडिया पर स्वास्थ्य विभाग ने नौकरी के लिए वायरल किए फर्जी विज्ञापन के आधार पर शुक्रवार को जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय में ANM पद के लिए काफी संख्या में अभ्यर्थी पहुंच गए थे। राज्य के कई जिलों से पहुंचे महिला अभ्यर्थियों को यहाँ आने पर पता चला कि किसी प्रकार की काउंसलिंग नहीं है। इसकी नोटिस देखकर उन्हें बगैर लौटना पड़ गया। ANM अभ्यर्थियों ने कार्यालय पर लापरवाही करने का आरोप लगाते हुए हंगामा भी किया। मौके पर पहुंचकर नगर थाना के पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस ने अभ्यर्थियों को समझा बुझाकर शांत कराया। कार्यालय पर धरना कर बैठे अभ्यर्थियों ने मौके पर सिविल सर्जन को बुलाने की मांग कर रही थी। बीजेपी MLC संजय पासवान का विधान परिषद समिति से इस्तीफा। बिहार की सियासत से जुड़ी यह बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी के विधान पार्षद संजय पासवान ने विधान परिषद की समिति के सभापति के साथ ही पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सभापति से फैसले को लेकर नाराजगी भी जाहिर की। बीजेपी के विधान परिषद सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय पासवान ने परिषद की अधिसूचित जनजाति समिति के सभापति पद से इस्तीफा दे दिया। इन्होंने अपना इस्तीफा परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह को सौंपा है। वैशाली, हथियारों से लैस बदमाशों ने लूटी डाक पार्सल वैन। बिहार में अपराध का ग्राफ कम होने का नाम नहीं ले रहा। जी हां, कल हथियारों के बल अपराधियों ने HDFC बैंक से 1 करोड़ 19 लाख से ज्यादा रुपए की लूट की थी। आज वैशाली जिले में भगवानपुर थाना क्षेत्र के असदपुर सतपुरा गांव के समीप ऑल्टो सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर डाक पार्सल वैन को लूट लिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बताया जा रहा है कि पटना से सीतामढ़ी जा रहे पार्सल वैन में अधिकतर मेडिकल से जुड़ा सामान शामिल था। कोरोना को मात देने वाले 24 घंटे में हो गए मौत के शिकार। बिहार में कोरोना से मौत के आंकड़ों में बदलाव से पूरी गणित बदल गई। जी हां, रिकवरी से मौत के आंकड़ों में बदलाव गया। 24 घंटे में कोरोना की मात देने वाले 2837 लोगों को मौत का शिकार बता दिया गया है। 3951 नई मौत के आंकड़े में 24 घंटे में एच करने के साथ ही ऐसा हुआ है, जिसके बाद रिकवरी का रेट प्रभावित हुआ है। आंकड़ों के एडजस्टमेंट में बिहार की ही नहीं पूरे देश की गणित गड़बड़ाई है, जिसे अब तक स्टेट में बिहार में होने वाली मौतों का आंकड़ा सुधार गया है। डाटाबेस पर होने वाले सर्च के लिए 3951 मौत के कारण प्रभावित होने की बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। गुजरात जाने वाली यात्रियों की उमरी भीड़ चलेगी स्पेशल ट्रेन।
मुजफ्फरपुर से अहमदाबाद जाने वाली जन संसाधन एक्सप्रेस ट्रेन में सुबह 7 बजे बुकिंग शुरू होती है। अगले 2 मिनट में 10 से 14 जून के डेट की शामिल सीटें फुल हो गई है। अब मिनट के बाद ही वेटिंग लिस्ट 200 से पार चली गई है। करीब 2400 यात्रियों ने 2 मिनट के भीतर ट्रेन में अपनी बुकिंग कराई है। अब सुबह में अन्य यात्रियों ने टिकट बुक करने के साथ ही वेबसाइट खोला तो बुकिंग फुल देखा गया। हैरत की बात यह है कि जरूरत यात्री भी मजबूरी में 24 जून का टिकट बनवाया। लॉकडाउन खत्म होने के बाद श्रमिकों को वापस काम बुलाया जा रहा है, लेकिन ट्रेनों में जगह नहीं होने की वजह से वो नहीं जा पा रहे। फिलहाल अहमदाबाद जाने के लिए 3 ट्रेनें थी जिन्हें हाउसफुल चल रहे। वेटिंग फुल 150-200 के पार चल गई है। स्पेशल ट्रेन के यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। जी हां, 2 दिन पूर्व ट्रेन के असाइनमेंट के यात्रियों को लगा था कि आसानी से उन्हें टिकट मिल जाएगी, लेकिन बुधवार की देर रात तक सिस्टम में ट्रेन की जानकारी फीडिंग नहीं दी गई, टिकट नहीं कट पाया है। बाप बेटे ने मिलकर ठग लिए 60 लाख रुपए। MLC बनाने के नाम पर 60 लाख धोखाधड़ी से उगाही करने वाले पुनरिया थाना क्षेत्र के चौरिया गांव निवासी मुख्य आरोपी अनीश कुमार के सभी पिता वरिष्ठ नारायण चौक और शिवहर के श्यामपुर भट्टा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि अनीश कुमार ने गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की। श्यामपुर भट्टा थाना अध्यक्ष विजय कुमार यादव ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि 35 लाख रुपए नकद देने के साथ ही 25 लाख तक चेक के द्वारा दिए जाने की बात कही गई थी। येलो अलर्ट जारी, आंधी बारिश से सावधान रहने की चेतावनी। अगले 24 घंटे पुलिया के रास्ते प्रदेश में मानसून प्रवेश कर सकता है। जी हां, वर्तमान में पश्चिम बंगाल में मानसून की बारिश शुरू हो गई है। प्रदेश के सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस दौरान लोगों को आंधी बारिश से विशेष सावधान रहने की जरूरत है। आंधी के साथ बिजली कड़क सकती है, कई इलाकों में वज्रपात हो सकता है। आंधी पानी के साथ ही वज्रपात के दौरान लोगों को खुले में रहना नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसके साथ ही पटना मौसम विज्ञान केंद्र वैज्ञानिक संजय कुमार का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून शुक्रवार या शनिवार को कभी भी राज्य में प्रवेश कर सकता है। कोविड संक्रमण नहीं बल्कि वैक्सीन से मिलती मजबूत एंटीबॉडीज। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा 979 KG स्वास्थ्य कर्मियों और लगभग 500 प्लाज्मा दाताओं पर की गई एंटीबॉडीज प्रशिक्षण में पाया गया कि वैक्सीन लगने के बाद ही एंटीबॉडीज अधिक मजबूत और लंबे समय तक चलती है, जबकि संक्रमण के बाद उत्पन्न होने वाली एंटीबॉडीज 4 महीने से भी कम समय में खत्म हो जाती। मेडिसिन विभाग के मुख्य प्रोफेसर तुलिका चंद्रा का कहना है कि पर्याप्त एंटीबॉडीज विकसित करने के साथ ही संभावना को दर्शाता है, जो प्राकृतिक तरीके से संक्रमण प्राप्त करने की वजह टीकाकरण के माध्यम से लंबे समय तक रहता है। वैक्सीन के जरिए एंटीबॉडीज का एक उच्च प्रतिशत एक अच्छा संकेत है, जो वैक्सीन के द्वारा हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने की ओर इशारा करता है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत से है जिसने हमें कमेंट करके दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स के जवाब में अच्छे लगे उनके नाम मनीष शर्मा और सोनी। आप हमारे सवाल के जवाब ऐसे ही देते हैं, हम कल आपके नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज के सवाल कुछ इस प्रकार है, राज्य में कानून व्यवस्था अनियंत्रित एवं अपराध बढ़े हैं या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जरूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।